तालिबान से तनाव पर पाकिस्तान को झटका। जरा अगली खबर देखिए, ईरान का भी पाकिस्तान को समर्थन नहीं, सऊदी अरब और यूएई ने भी नहीं दिया पाकिस्तान को समर्थन। तालिबान पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं कह रहा है कि तालिबान जो कर रहा है गलत कर रहा है, उसको रुकना चाहिए। दोनों को पार्टी मानते हुए शांति की अपील की जा रही है। तालिबान से तनाव पर फेवर की आस में था पाकिस्तान, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कतर की दोनों देशों से शांति की अपील। कहा जा रहा है देखिए आप दोनों लड़ रहे हैं, आप दोनों मत लड़िए। पाकिस्तान को तो ये उम्मीद थी कि सऊदी अरब जिसके साथ करार किया गया था कि तुम पर हमला हम पर हमला माना जाएगा, यही बात मेजर गौरव आर्य कह रहे थे कि वो संधि गई कहां, इतनी जल्दी उस संधि का धुआं क्यों उड़ गया। बहल साहब, वो संधि वो क्या आगे किसी तारीख से वजूद में तो नहीं आने वाली थी? देखिए दोनों मुस्लिम देश है, और जब उन्होंने एक साथ पे संधि की थी, सऊदी अरेबिया ने की थी, दोनों सुन्नी मुस्लिम है, और साथ में पाकिस्तान ने की थी, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या फोर्सेस है? 75,000 के करीब भी नहीं है उनकी आर्मी, और साथ में उनके पास जो भी सिस्टम्स है, वेपन सिस्टम्स है, सारे के सारे तो वेस्टर्न है। और जो पाकिस्तान के पास है 81% तो चीनी है, तो वो क्या देंगे? और दूसरी बड़ी बात जो बहुत अहम बात आ जाती है कि सऊदी अरेबिया ने कहा था इनके साथ कि अगर हम पे हमला होता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पे हुआ, और अगर पाकिस्तान पे होता है तो हम सोचेंगे हमारे पे हुआ। क्या हुआ उसका? कोई भी सपोर्ट नहीं है। वो तो कह रहे हैं दोनों मुस्लिम देशों, आप लोग भी, आप अपने में संधि करो और ज्यादा बढ़ाओ मत। लेकिन यह चीज दिखाती है कि पाकिस्तान आर्मी जो मर्सनरी आर्मी है वो बिजनेस पे डिपेंड करती है, और उसको यह लगता है कि हम अमीर हो जाए। खा गए हैं पाकिस्तान को अंदर से खा गए। एक और चीज दिनेश जी मैं आपको बताता हूं, आपको पता है जनरल रहील शरीफ, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, सऊदियों ने उसको किराए पे रख रखा है पिछले 5-6 साल से। क्या कर रहे हैं वो वहां पे एक वेतन पाने वाला नौकर है, वो वहां पे नौकरी करता है सऊदी शेखों की। एक एंटी टेररिस्ट अलायंस, ये भी हंसी वाली बात है, एक एंटी टेररिस्ट अलायंस बनाया है जिस एंटी टेररिज्म फोर्स का वो हेड है। जस्ट इमेजिन, एक पाकिस्तानी को एंटी टेररिज्म में लगा रखा। देखिए जनरल बाजवा, नहीं, लेकिन ये जो लतीफा आप सुना रहे हैं, ये ऐसा ही लतीफा मैंने एक रिपोर्ट में भी देखा, जहां पर मैंने ये देखा कि टेररिज्म को लेकर जो एक सूची बनाई गई है, उसमें दूसरे नंबर पर टेररिज्म से परेशान मुल्कों में पाकिस्तान का नाम है। बिल्कुल। और जनरल बाजवा जो थे इसके आर्मी चीफ, इससे पहले अगर आपको याद हो, आज उनके 270 पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट्स हैं अमेरिका के अंदर। इनका कोई भी जनरल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहता, वो फटाफट भाग जाता है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो। आप मानेंगे नहीं, $56 मिलियन का बिजनेस यूएस में, 13 कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, और साथ में 5 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ जनरल बाजवा के। और जब वो आर्मी ज्वाइन कर रहा था, उसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फीस देने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। कहां से आया ये पैसा? नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि इस मामले में ये असल में अलग होने वाले हैं। जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं वो तो असल में किताब का हवाला देकर बहुत सारी बातें कहते हैं और कहते हैं जाओ लड़ जाओ। तो क्या इस मामले में वो अपने आप को दूसरों से अलग दिखा पा रहे हैं और वहां इसको तजवीज किया जा रहा है कि हाँ ये अलग है दूसरे वाले जनरलों से? मेजर गौरव आर्य। नहीं, देखिए मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, मजहब का सहारा लेना और उल्टी सीधी बातें करना ये पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। जियाउल हक ने भी यही काम करा था, बिल्कुल यही काम करा था। ये भी क्या बोल रहे थे, मैं बता रहा हूं, यहां पे इमरान खान ने भी अपनी रैली में बोला था कि यार थोड़ा सा मजहबी टच दे दो। एक आदमी को ट्रक के ऊपर खड़ा इमरान खान कहता है थोड़ा सा मजहबी टच, उसको बोल रहे हैं। यहां पे ये भी करते हैं, ये कुरान की आयत पढ़ते हैं और वहां पे लोगों को बताते हैं। ये इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। फील्ड मार्शल ये चूरन खिला रहा सबको, और ये झूठ बोल बोल के बच्चे मरवा रहा है। तहरीक लब्बैक का आप देख लें, आपने जो फिगर बताए थे कितने लोग मारे गए तहरीक लब्बैक की, ये कौन है? ये तो पाकिस्तानी आर्मी का काम था ना तहरीक लब्बैक। ये क्यों आ गया सामने आ गया? ट्रंप से पैसे ले लिया, अपने बंदों को मरवा दिया। ये बात हो रही है यहाँ पे। बाप बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये देखिए अगली खबर, वहां जो आपको लग रहा है डूरंड में अभी फिलहाल शांति है, वो फिलहाल की शांति है, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी। अगली खबर देखिए, तालिबान पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, फ्लैश कीजिए, डूरंड लाइन की ओर बढ़े हमीद खुरासानी के लड़ाके। हमीद खुरासानी के वीडियो से पाकिस्तान में हड़कंप, पाकिस्तानी फौज को नेस्त नाबूद कर देंगे, हमीद खुरासानी ने कहा। और जब ये कहते हैं तो ये बड़कियां नहीं मारते, ये करके दिखाते हैं। गौरव आर्य, क्या होने वाला है यहाँ? ये डूरंड लाइन क्या वाकई खत्म हो जाएगी, मिटा दी जाएगी आने वाले दिनों में? देखिए सारे के सारे जितने भी पठान हैं, चाहे वो इनका राजा था, चाहे कम्युनिस्ट था नजीबुल्लाह जिसको तालिबान ने टांग दिया था, चाहे अहमद करजाई, चाहे फिर तालिबान, कोई भी आ जाए, नोबडी बिलीव्स, कोई पश्तून, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ हो चाहे ड्यूरंड लाइन के उस तरफ हो, कोई नहीं मानता। सबसे पहली चीज, पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून रहते हैं वो भी ड्यूरंड लाइन को नहीं मानते। तो ये आप
खुरासान की बात कर लो, आप किसी देखिए जो पश्तून सर, मूल का है, ये तो मुझको मेजर गौरव आर्य लग रहा है। ये बहुत सारी वो जो मैं नहीं मानता वाली कौम है ना, जी, जी। मैं नहीं मानता, उनको उधर से भी आवाजें आ रही हैं, तो फिर मैं भी नहीं मानता, डूरन लाइन भी नहीं मानता। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ क्या होने वाला है, पाकिस्तान का भविष्य, इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो गजवा का सपना देखते हैं, वो ये देख लें कि अगर इस्लाम कहीं पर है भी, तो क्या वहां पूरे तौर पर फिर शांति है, या फैक्शंस हैं, ऐसे फैक्शंस हैं जो एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, खून के प्यासे हैं। और अगर ऐसा है तो कम से कम वो सपना अब छोड़ देना चाहिए जो खुद के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। उसी डाल में मत बैठकर उसको काटिए। लेकिन ये इन लोगों को समझ में आएगा क्या? पाकिस्तान के टीएलपी का हिंसक प्रदर्शन आपको दिखा रहा हूं, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर की भी तस्वीरें आप देखिए। टीएलपी के लोगों ने किया पथराव, टीएलपी के विरोध प्रदर्शन का वीडियो कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। अब वो जो कहा जा रहा था ये रिबाउंड करेगा, जिस तरीके से गोलीबारी की गई है, लोग शांत हो जाएंगे। और खासतौर से जब निहत्थों को, आम लोगों को भी टीएलपी का बताकर उनके ऊपर गोलियां चला दी गई हैं, तो रिबाउंड नहीं करेगा, ऐसा नहीं था। और इसीलिए लाहौर में आप ये देख रहे हैं जो ये हो रहा है, ये कितना उग्र हो सकता है, या इसको कितनी जल्दी दबा दिया जाएगा मेजर साहब? देखिए ये इसको दबा देंगे, पूरी जान लगा के इस चीज को ये लोग दबा देंगे। और ये देखिए, सबसे पहली बात, क्यों प्रेशर आएगा सरकार के ऊपर? क्योंकि मीडिया दिखाएगी सच। ये जो भी इमेजेस आपकी हैं, ये पाकिस्तान टेलीविजन की नहीं है, ये किसी ने इंटरनेट पे अपनी खींच के डाली है, ये किसी ने मोबाइल फोन से खींची है वीडियोस, ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे नहीं दिखा रहे। यही लोग बोलेंगे कि ये लोग गंदे थे। मैं बता रहा हूं जो फोटो खींच रहा है, क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन सिंदूर में फोटो खींची थी। मस्जिद सुभान अल्लाह के डोम पे जो गिरा था ब्रह्मोस, उन्हीं ने फोटो खींच के डाली इंटरनेट पे, उन्हीं ने बताया कि देखो इंडिया ने अटैक कर दिया। वही लोग 4 दिन के बाद कह रहे हैं कि हम जीत गए। दिमागी हालत ना, दिमागी हालत, जहनियत बीमार है। ये देखिए यहीं पे होने वाला है दिनेश। अब ये लोग जो फोटो खींच रहे हैं, यही लोग बोलेंगे नहीं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी टीवी, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया सब कुछ ब्लैकआउट कर देगा। लेकिन जनता क्या कहती है, आवाम क्या कहती है, और क्या अब इनको और बर्दाश्त करने के मूड में है? उसको आसपास कैसा लग रहा है? पाकिस्तान कितना लिवेबल लग रहा है? वो लोग जो ये कहते थे कि हम अपनी कौम को अलग जमीन, अलग देश देंगे, उसके बाद हमारी दुनिया और हमारा पूरा रास्ता एकदम स्मूथ हो जाए। मेजर आर्य रियलाइज तो कर रही है वहां की जनता, लेकिन ये वैसा क्यों नहीं है जैसा हम उभार देखते हैं कहीं नेपाल में, कहीं बांग्लादेश में? उस तरीका का उभार क्यों नहीं? देखिए यहां पे क्या है कि इन लोगों को बचपन से बताया गया है कि बगल में हिंदू है, खा जाएगा। इनको हर समय डरा के रखा गया, और डरी हुई कौम जो है कभी ऊपर नहीं उठती। आपने देखा 4 बार मार्शल लॉ हुआ पाकिस्तान में, एक खून का कतरा नहीं बहा, क्योंकि सड़क पे आते ही नहीं है। ये सड़क पे तब आते हैं जब इनकी फौज, ये जो टीएलपी है, सर ने बिल्कुल ठीक बात बताई, ये जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान है, किसने मैन्युफैक्चर कराए? इसके जो फादर थे खादिम हुसैन रिजवी, साद रिजवी के फादर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ही वॉज अ पपेट ऑफ द ISI। जब इमरान खान के खिलाफ छोड़ना, उसके खिलाफ छोड़ दिया, नवाज शरीफ के खिलाफ छोड़ना, उसके खिलाफ छोड़ दिया, ये सब फौज के एक किस्म से प्रॉक्सीज हैं, और पाकिस्तानी फौज इनका इस्तेमाल करती है लगातार। अब यहां पे ये हुआ है कि जब इन्होंने थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करी कि साहब ये क्या हो गया है गाजा पीस प्लान में, वहां पे तो हमास वाले नहीं बैठे, वहां पे तो फिलिस्तीनी नहीं बैठे, तो वहां पे जिसने लंच करा था आसिम मुनीर ने, और जो लंच के बाहर खड़ा हुआ था कमरे के शहबाज शरीफ, दोनों ने बोला उसका मुंह बंद करवाओ, जो गोरा मालिक है, गोरा साहब है, उसको जवाब देना है हमको। इतना ज्यादा ये इस तरीके का बर्दाश्त करना, ये इतनी बड़ी एट्रॉसिटी को इतने लंबे वक्त बर्दाश्त करना, ये वहां की आवाम के ऊपर भी और वहां की जहनियत पर भी सवाल उठाता है।